अलवर नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली दीपावली के अगले दिन जयपुर से अलवर पहुंचे। यहां मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर अलवर जिले सहित प्रदेश भर से पहुंचे लोगों ने 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। जूली बोली, आमजन के हक एवं अधिकारों की लड़ाई के लिए वह सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए वे हमेशा सड़क से संसद तक हक की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आगामी 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में रामगढ़ सहित प्रदेश की 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अप्रत्याशित जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि रामगढ़ का चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। जूली बोले, दिवंगत रामगढ़ विधायक जुबेर खान के कार्यकाल में रामगढ़ के विकास को एक नई गति मिली है। जूली ने बताया कि 3 नवंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में रामगढ़ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। राजस्थान में 7 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी मेहनत एवं शिद्दत से जुट गया है। सर, रामगढ़ की रणनीति कहां तक पहुंची? रामगढ़ की रणनीति बड़े अंतिम चरण के अंदर है और अभी हमारा जो कार्यालय उद्घाटन है रामगढ़ का और गोविंदगढ़ का वो हम 3 तारीख को करेंगे और आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे जिले के सभी विधायक, पूर्व मंत्री और सभी कार्यकर्ता इसके अंदर शामिल होंगे और उसके बाद चरणबद्ध रूप से आने वाले समय में और भी कार्यालय रामगढ़ के अंदर हम खोलेंगे और जो हमारी मीटिंगें हैं, हमारे स्टार प्रचारक हैं, हमारे नेता हैं, वो अब 3 तारीख के बाद में लगातार क्षेत्र के अंदर आएंगे। सर, कैंडिडेट के बारे में कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं आर्यन जहीर, उनके बारे में क्या कहना है? एक नया चेहरा है, लेकिन नया इसलिए नहीं है कि जुबेर जी की काफ़ी वो। देखिए, तो हमारा जो कैंडिडेट है युवा है, पढ़ा लिखा है, एक्टिव है, नॉलेज है, विजन है। युवा सोच के साथ युवाओं के रोजगार की बात वो सोचता है, अपने इलाके के अंदर एजुकेशन के स्तर कैसे बढ़े इस बारे में वो सोचता है, किसान के बारे में सोचता है। तो मैं समझता हूँ एक कैंडिडेट के जो विचार हैं इससे अच्छे हो नहीं सकते। आप लगातार सर इस विधानसभा चुनाव में यहीं पर रहेंगे रामगढ़? अब ज़्यादातर समय जो है मेरा रामगढ़ में बीतेगा, बाकी तो पूरे प्रदेश के अंदर इलेक्शन है, वहाँ भी मुझे जाना है। लेकिन रामगढ़ में सर जो हमारे चुनाव जिले हो का रहा है परंपरागत रूप से जो एक माना जाता है हिंदू मुस्लिम, क्या ये किस रूप में क्या एजेंडा बीजेपी चाहती है कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा जाए। हम चाहते हैं चुनाव जो है विकास के नाम पे लड़ा जाए। किसने काम करा है, किस पार्टी ने काम करा है, क्या विजन रहा है हमारे नेताओं का, क्या विजन इनका है, उसके आधार पर चुनाव किया जाए। 5 साल हमारा जो कार्यकाल था वो किस प्रकार का कार्यकाल था, अब जो 10 महीने का 11 महीने का जो कार्यकाल है वो कैसा है, इनके बीच में तुलना। उधर सर डोटासरा कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल के भाई को टिकट मिलते ही वो बताने लग गए कि मैं मंत्री हूँ। ये तो सही बात है कि आज वो बताएं तो सही, इस्तीफा दिए इतने टाइम हो गए, तो इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं हुआ, इस्तीफा वापस लेंगे या नहीं लेंगे, ये चीज़ तो सरकार को क्लियर करनी चाहिए। आपके पास क्या रही है सर, मंत्री है या नहीं है? ये तो पता ही नहीं है भाई, अभी तो असमंजस की स्थिति इस सरकार की। ये ऐसी सरकार है जिसमें किसी को कोई पावर नहीं है। सीएम कोई निर्णय ले लेता है तो यहाँ राजस्थान के 3 पावर सेंटर जो है दिल्ली के अंदर बैठे हैं, वहाँ से वो निर्णय चेंज हो जाते हैं। मंत्री कहते हैं हमारी नहीं चलती, विधायक कहते हैं। 2-2, 3-3 एमएलए तो लगातार अखबार में, मीडिया में आ चुकी है कि हमारी जन सुनवाई नहीं हो रही, हम किसको जाके कहें। ये हालत इस सरकार की है। राजस्थान की 7 सीटों पर कुछ जो यहाँ अधिकारी जो हैं, जो सीएमओ के अंदर हैं, वो आज इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि मंत्रियों तक को उनके यहाँ हाजिरी भरनी पड़ती है, कई बार उनको जाना पड़ता है। ये स्थिति इस सरकार की है। सर, अलवर में आपके जैसे आपके समय में था ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि कार्रवाई के नाम पे लीपापोती सी लग रही है। इस बार भी पटाखों पर बैन रहा, 2 पर्यावरण मंत्री है यहाँ से, उसके बाद भी पटाखे लगातार बिके और अब तो नए पटाखे और चल गए। पाइप में बारूद डालो और उसको पुश करो और बड़ा धमाका। खुले में रोड पे बजा रहे थे। देखिए, मेरे पास भी ये जानकारी में आया है कि कई जगह इस प्रकार से पटाखे चलाए गए। कई जगह जो हुड़दंगी हैं शराब पी के बाइकों पे पटाखे लेकर जनता के बीच में फेंकते हुए गए। कई जगह गाड़ियों पे रख के पटाखे चलाए गए हैं। तो शासन प्रशासन एकदम ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो पूरी चौकसी कर रहा हो और पूरे बाज़ार के हालात ख़राब रहे, बिजली के हालात ख़राब रहे। कभी बिजली कट रही है,
कभी जाम लग रहे हैं, कभी इस प्रकार का पूरा होता रहा। पटाखों से सर बच्चों को भी नुकसान एक हुआ। गोदाम की तो सूचना मीडिया ने दी और पुलिस 1 घंटे बाद आई, फिर एसडीएम पहुंच गया, उसके बाद भी एसएचओ कोतवाली का नहीं पहुंचा वहां पर, जिससे एसडीएम ने भी नाराजगी जाहिर की। फिर भी यहाँ का प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता सर। और जब तक ऊपर से मॉनिटरिंग नहीं होगी, जब तक काम चलेगा नहीं। तो सरकार जो है, सरकार की मॉनिटरिंग नहीं है, सरकार को ही समझ में नहीं आ रहा हमें करना क्या है। गहलोत जी ने सही कहा था, पता नहीं सरकार चल रही है सर्कस चल रहा है, ये स्थिति सरकार की है। सर इसी तरह के कई मामले सामने आए, कोतवाली पर ही बहुत बड़े आरोप लगे बीच में, क्योंकि यहाँ पे अवैध शराब है। जो आपको याद होगा कि गहलोत जी के समय में 8 बजे के बाद में अगर कोई शराब बेचेगा तो एसएचओ पे कार्रवाई होगी। यहाँ पर 8 बजे के बाद पूरी रात शराब बिकती है। कोतवाल के ऊपर कई बार सवाल उठ गए, लोग कह रहे हैं कि यहाँ के मंत्री का उन पर हाथ है। तो आप ये सवाल कहीं उठाएंगे विधानसभा में? मंत्री का हाथ हो या नहीं हो, लेकिन एक ओवरऑल जो जिम्मेदारी जो है जिले के जो अधिकारी हैं उनकी भी बनती है कि जो भी काम है वो कानून सम्मत हो, नियम में हो। जिस चीज़ का सरकार ने कोई चीज़ पास कर दी, नियम बना दिया, तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। तो उनको मैं समझता हूँ उसमें प्राथमिकता उस चीज़ की रखनी चाहिए। अभी ये एक ऐसी चीज़ें हैं, क्राइम जिस प्रकार से बढ़ रहा है, और अलवर तो लगातार जो है हिट लिस्ट में चल रहा है। पूरे राजस्थान के अंदर 1 नंबर पे अलवर है, 2 नंबर पे भरतपुर है, ये स्थिति बनी हुई है। तो 1 और 2 का सारा खेल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ यहाँ जो अधिकारी लगे हैं उनको बहुत ही सख्ती से काम लेना चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।